एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 9 फरवरी दिन रविवार को। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल बनी शिवा ब्लॉग्स में। जैसा कि आज संडे है तो संडे को हर घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे साथ भी वही है। तो आज जो है मैंने सुबह चुकंदर की पूड़ी बना दी थी और उसके बाद में मैं नहाई नहीं थी, मतलब तो काफ़ी सारा काम था। बाथरूम भी क्लीन करनी थी, हेयर वॉश भी करने थे और आज जो रजाई वगैरह है उनके खोल भी धुलने थे। काफ़ी सारा काम था, तो मैंने जो है नहाया नहीं था। उसके बाद मैंने ये सारा काम किया है, थोड़ी सी साफ़ सफाई और जूते वगैरह भी अंश के थे, अंश के डैडी के थे। ये सब मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता, कुल मिला के कहना है ये है। तो वो सब किया था। उसके बाद आ गई थी दोपहर को, लमसम हो रहा था ये 12:30 के समथिंग। तो आज अंश ने पूजा की थी, मॉर्निंग की नहा के अंश ने ही पूजा की थी, क्योंकि मैंने कहा बेटा मुझे देर हो जाएगी नहाने में, आप नहा के लड्डू गोपाल को नहलाओ, पूजा करो। तो सारा काम उसी ने किया था। उसके बाद भैया को भी अंश ने ही संभाला था। तो उसके बाद दोपहर में मैं आ गई थी लंच बनाने, यानी दोपहर का खाना। सुबह तो चुकंदर की पूड़ी, चटनी और अचार, चाय यही सब खाया पिया गया था। मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है, केवल चाय पी थी मैंने। बाकी सब इतना मतलब टाइम ही हो गया, इतना काम निपटाते निपटाते। तो बीच बीच में भैया को भी देखना पड़ रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा आटा बचा ली थी सुबह, जो चुकंदर वाला आटा पूड़ी के लिए लगाया था, बचा भी था। इसके बाद जो है दाल चढ़ाई थी मैंने, दाल जो है अरहर की चावल। ये दोपहर का खाना हो जाएगा। आज आलू भी उबले रखे हुए हैं, लेकिन जो है भैया को भी भूख बहुत देर लगी, अंश को यानी। तो मैंने बोला कि बस दाल चावल बना दूं, पूड़ी भी सेक लूँ, क्योंकि रोटी के लिए आटा लगाऊंगी तो काफ़ी टाइम भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ी चावल दाल यही सब खाना हो जाएगा इतने टाइम का। मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, तो बस वही हुआ, पूड़ी उड़ी निकाल ली। उसके बाद जो है दाल चावल रेडी हो गया था, छौंक भी लगा दिया था दाल में। इधर सलाद, थोड़ा सा टमाटर और प्याज का सलाद बना लिया था, हरी धनिया हल्का सा, इसमें नींबू निचोड़ लिया था। काफ़ी अच्छा बनता है। इसमें हल्का सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मतलब आप नमक मिर्चा या लाल नमक जो भी आप मतलब डालना चाहो तो डाल सकते हो, अच्छा लगता है। इसको छौंक के भी बनाया जाता है, छौंक के हल्का सा जीरा से छौंक लो और बहुत ही टेस्टी मतलब लगता है ये। तो छौंकने मेरा टाइम नहीं था, तो ऐसे मैंने इसमें नींबू वगैरह निचोड़ दिया था। मैंने जो नमक मिर्चा घर पे बनाया था वही डालती हूँ इसमें, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यही रहा, मतलब इतने टाइम का खाना बना। और मैं इतना मतलब भैया को भूख लगी थी, अंश को तेज़ से। सुबह उसने हालांकि पूड़ी वगैरह खाई थी, लेकिन भूख बच्चा है तो भूख तो लगी आएगी। तो उसके बाद जो है मैंने सीधे मैंने समझ लीजिए हेयर वॉश किए थे, ऐसे ही मैक्सी लपेट ली थी बालों में, और उसके बाद मैं सीधे किचन में ही आ गई थी हल्की सी क्रीम लगा के। बाकी कुछ भी नहीं किया था, बाकी सब बाद में काम करूँगी। जो भी है, जो पहले काम मतलब ज़रूरी होता है उसको पहले किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। जो आपको पहले ज़रूरी लगे, मेन मेन काम होते हैं उनको पहले किया जाता है, और जो जैसे छोड़ने वाले काम हैं उनको छोड़ भी हम लोग सकते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो मैंने सोचा कि जो छोड़ने वाले काम, जैसे अभी कपड़े मैंने नहीं फैलाए हैं, तो हालांकि वो कपड़े सूखेंगे, ये भी ज़रूरी काम होता है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले देखा जाएगा। तो मैंने यही किया, पहले खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। उसके बाद जो है मैं जाऊंगी कपड़े फैलाने, उसके बाद मैं खाऊंगी जो भी होगा। इधर लगा दी थी अंश के लिए गरम गरम दाल चावल, सलाद थोड़ा, 2 कचौड़ियाँ रख दी थी। बस इतना जो है अंश का खाना हो गया। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए थे और फिर मैंने चाय पी थी, आराम की थी। थोड़े से कपड़े जो रखे थे वो फोल्ड रोल करके रख दिए थे। ये हो गया था लमसम शाम का समय, बज रहा था 5, मतलब हाँ 4:30 के बाद ही का टाइम में, 5 बजने वाला ही था। तो आ गई थी छत पे, गेहूँ फैलाए थे तो उनको भी भरना था। धुले गेहूँ थे तो मैंने सोचा कि इनमें जो है ऐसे बिना सूप लगाया नहीं, फट के ऐसे ही भर दूंगी। तो ऐसे ही थोड़े से गेहूँ भरे मैंने। फिर देखा थोड़ा सा इसमें लग रहा है ऐसा, फिर मैंने जो है इनसे कहा सूप ले आओ, इसको फटक के भर देती हूँ। तो बस सूप बंस लेने गया है, उसके बाद जो है इसको फटक के भर दूंगी। बेडशीट पे हमेशा मैं गेहूँ इसलिए फैलाती हूँ क्योंकि धुले होते हैं और धूल मिट्टी नीचे आती आती कितना भी आप करो, तो इस वजह से मैं बेडशीट पे मतलब फैलाती हूँ। उठाने में भी आराम रहते हैं, रखने में भी, और सुबह मॉर्निंग में यानी फैलाने में भी आराम रहता है। ये बराबर देख रहे हैं मिस्टर,
मैंने जैसे ही मतलब सूप चलाया तो उसमें आवाज़ आती तो ये डांस करने लगते। इनको यार नहीं लग रहा है कि गाना बज रहा है या ढोल बज रहा है, मतलब तो वैसे ही करता रहता है। तो इधर बैठा है। अभी कपड़े मेरे कुछ मैंने उठा के रख दिए हैं इधर साइड के, और अभी बेडशीट वगैरह जो मैंने यानी रजाई की खोल वगैरह रखे थे वो भी सब ऐसे ही पड़े, रजाई गद्दे सब ऐसे धूप में पड़े हैं। ये भी मेरा ही काम है, इनको भी बस उठा के रखना ही रखना। अब देखिए, आप देख सकते हैं जैसे मैं सूप को कर रही हूँ वैसे ही ये डांस कर रहे हैं। बस थोड़े से गेहूँ वगैरह भर के रख दिए थे क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला, बस उसको जो है पिसवाऊँगी आटे को, गेहूँ को यानी। इसके बाद मैंने जो रजाई के खोल वगैरह रख लिए थे, रजाई गद्दे ये सब नीचे उठा के रखाऊँगी। तब तक भैया अंश के साथ छत पे ही खेलेगा, अंश देखा रहेगा। और ये बहुत घूमता है इधर उधर, दौड़ा दौड़ा घूमा करता है। तो जो है पड़ोस में एक थी मुस्कान दीदी, तो यानी मेरी दीदी नहीं, अंश की और शिवाय की दीदी हैं। तो उसी ने आवाज़ लगाई तो वहीं पे लेके खड़े हो गए। वो बहुत बात करती है, अंश शिवाय को बहुत प्यार करती है, हर समय मतलब शिवाय शिवाय किया करती है। और कहती भी है खिलाने के लिए। अगर ये उसके पास चला जाए तो लोग उनकी पूरी फैमिली बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं, तो मुझे आराम काफ़ी हो जाए, लेकिन ये जाता नहीं है, बस यही टेंशन है। अगर जाने लगे वो तो कहती है आंटी मेरे पास आ जाए, तो भैया मैं इसको रोक लिया करूँगी, आप काम कर लिया करो, लेकिन जाता ही नहीं है। मेन दिक्कत यहीं पे हो जाती है। बाकी हम भी खड़े थे, अंश भी बातें करने लगा था, हम लोग थोड़ी देर बातचीत किए हैं। अब इसके बाद जो गद्दे पड़े हैं उनको जो ले जाऊंगी नीचे, उसके बाद रखूँगी। अगर आज टाइम मिला तो आज ही बेसमेंट में जाके बक्से में इसको कायदे से लगा दूंगी। फिनाइल की गोलियां भी रखी हुई हैं। धूप लग गई थी अच्छे से रजाई गद्दों में। तो अब जो है होली काफ़ी नज़दीक भी इस बार है, जल्दी से आनी है। तो ये जो समय चला जाएगा खाली कपड़े फोल्ड करने में, रजाई गद्दे रखने में ही, और काफ़ी सारी तैयारियां होली में करनी पड़ती हैं। लेकिन जो है मेरे पास बेटा है एक छोटा सा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काम भी करना पड़ेगा। और जितने भी भारी भारी रजाई गद्दे हैं, भारी कपड़े वगैरह वूलन के, इनको धुला के धूप में सुखा के इनको जो रखती चलूँगी, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी होली आ गई। और इधर जो बातचीत कर रहा था अंश भी खड़ा हुआ, मैं भी बातचीत कर रही थी, तो अंश से बोल रही थी अंश चलो नीचे जो कपड़े हैं उनको नीचे बेड पे रख के आओ, फिर मैं फोल्ड कर लूँगी। तो वो जा ही नहीं रहा था, आगे पीछे लगा था, बोला मैं भैया को देखूँगा, आप चली जाइए देख लेके जो है नीचे। तो वही है, ये भैया को देखेगा भी तब मैं रजाई गद्दा वगैरह नीचे रख के आऊँगी। और शाम को जब इनके डैडी आएंगे, अगर वो हेल्प करते हैं तो रख दूँगी नीचे, नहीं तो फिर किसी को बुला के ही रखवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भैया को भी संभालना पड़ता है ना, इसी वजह से वो भी आगे पीछे करेगा तो दिक्कत होती ऊपर नीचे करने में मुझे। तो वो चिल्लाएगा रोएगा तो काम तो होने ही नहीं है ना। जब बच्चा परेशान होता है तो काम करते मन भी नहीं लगता है यानी। तो इधर जो है बातचीत हो गई थी हमारी, अंश आ गया था। अंश से मैंने बोला कि जो है मैं रजिया गद्दे वगैरह नीचे रखती हूँ, तब तक तुम भैया को देखो। तो बोला ठीक है मैं खेलता हूँ यहाँ पे, अब जाके रख के आओ। तो मैं जा रही हूँ बस इसको रखने के लिए नीचे, बस आ गई थी नीचे, रख के गद्दा वगैरह रजाई सब कुछ मैंने रख दी थी, कायदे से लगा दी थी अपने प्लेस पे, क्योंकि अभी बेसमेंट नहीं खोला है। उसमें खोल के जब रखूँगी तो शाम तक की या नहीं रख पाऊँगी। इधर जो है बर्तन काफ़ी थे तो मैंने धुला दिए थे बर्तन भी। और मतलब सुबह का आज ऐसा हुआ, सुबह में बर्तन ही धुले रखे थे मैंने, जो है टब से लगाए ही नहीं थे प्लेस पे। तो थोड़े चाय का फ्राई पैन वगैरह था वही धुल के रख दिया था। चाय बनाई थी अभी, छत से आए थे नीचे यानी, तब चाय वाय पी। उसके बाद में अंश भी नीचे आ गया था, भैया खेल रहा था अंश के साथ में। थोड़ी देर अंश को भी देखना पड़ा, मैथ उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, मैथ लगा रहा था। तो कुछ जगह अटक जाता तो बताना भी पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। हालांकि अंश के लिए मेरे पास पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि अगर लेके उसको बैठती हूँ अंश को तो मतलब ये शिवाय बिल्कुल उसकी कॉपी फाड़ता है, यानी कुछ करने ही नहीं देता। और ऐसा समय होता है जब ये सोता है तब वो स्कूल में होता है, या तो फिर डायरेक्ट वो रात में ही सोता है। दिन में बहुत ही कम सोता है, ताकि उसको मैं देख पाऊँ। अगर अंश को अगर वो 1-2 घंटे सो ले तो मैं इसको थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ अंश की, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो कॉपी किताबें फाड़ता रहता, बहुत चीखता, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी मैं कहती हूँ रूम बंद कर लो, जो सर पढ़ाते हैं इसे मैं मैनेज करो, वैसे ही पढ़ लो। मैं थोड़ा थोड़ा चेक भी बीच में करते रहती हूँ, सर का वर्क क्या दे गए क्या नहीं दे गए हैं।
तो मतलब बाकी स्कूल का भी काम, ये सब बहुत सारे काम यानी कुल मिला के होते हैं। तो सब कुछ मेरे ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई से लेके सब कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसको भी देखना पड़ता है, अंश को भी, सिवाय को भी, बाकी घर के काम भी देखने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके एग्ज़ाम आ रहे तो मुझे ज़्यादा चिंता होने लगी है कि एग्ज़ाम आ रहा है, इस बार उसकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो टेंशन तो लगी रहती है। तो यही कह रही थी भैया इतना तैयार कर लो, कम से कम थोड़े अच्छे से मार्क्स वगैरह आ जाएं। पिछली बार जो शिवाय को मतलब शिवाय होने वाला था तब भी इतना उसको टाइम नहीं दे पाती थी, फिर भी तब दे लेती थी, लेकिन इतना नहीं। और इस बार तो बिल्कुल ही नहीं वो करने देता है कुछ। तो थोड़ा सा बता दिया था तो अपना याद वगैरह कर रहा था, मैंने कहा याद कर लो फिर मैं सुन लूँगी थोड़ा सा आपको। तो उसको याद तो होता है लेकिन बहुत लेट याद होता, काफ़ी इसको बताना पड़ता है तब जाके वो याद कर पाता है कुछ। इधर कर दी थी शाम की खाने की तैयारी, सुबह वाली दाल यानी दोपहर की दाल रखी थी, और जो आलू उबाले थे वो रखे थे, उनका भरता बना लूँगी। और जो है थोड़ा सा दाल चावल अभी बना दिए थे, बाकी रोटी सेक ली। डैडी इनके आ ही रहे होंगे, तो भैया जब तक सोता है थोड़ी देर के लिए तब तक मैं ये करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी अंश पढ़ रहा है और शिवाय थोड़ी देर के लिए सोया है। इधर जो है रोटियाँ बना के रख देती हूँ, बाद में अभी जब आएंगे सबके लिए लगा दूँगी। तो मतलब यही काम दिन भर का रहता है पूरे टाइम। कभी किसी दिन आराम करने को मिल गया दोपहर में तो किसी दिन नहीं भी मिलता है। तो आज तो लेटने मेरा बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे दोपहर में, तो धीरे धीरे ऐसे काम होता रहा, टाइम हो गया पता भी नहीं चलता है कितने टाइम हो जाता है। इधर जो अंश के डैडी आ चुके थे, अंश के सर भी मतलब आज तो संडे था नहीं आए, वरना 8 बजे वो सर छोड़ के जाते हैं इसको। उसके बाद अंश के डैडी के लिए लगा दिया था खाना, मैंने भी थोड़ा खाया था, शिवाय को भी खिला दिया था। उसके बाद सब्जी आई थी थोड़ी सी, मैंने सोचा इतने टाइम ही शाम को ये सब काम करके रख देती हूँ, सुबह के लिए आराम रहती है। डेली का ये कोशिश करती हूँ, शरीर तो थकता है लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि करना आप ही को है, अगर आप अभी लेट गई तो मॉर्निंग के लिए आपको दिक्कत होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के लग जाती हूँ काम में कि शरीर तो डेली थकता है, ऐसा कौन से दिन होता है जिस दिन शरीर नहीं थकेगा। तो इस वजह से काम तो करना ही होता है, तो लग जाती हूँ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के। तो वही लगी रही पूरा टाइम। अब अभी सब्जी वगैरह काट के इतने टाइम ही रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में कोई भरोसा नहीं होता कितने टाइम, कभी आँख खुलती जल्दी कभी नहीं खुलती, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इधर अच्छे से सोया था, मेथी थी और थोड़ा नींबू वगैरह और भी सब्जी थी, तो सब ऐसे रखी, इनको सबको धुला के जो है इतने टाइम रख दूँगी, अच्छे से निचुड़ भी जाती हैं रात भर में। और सुबह इनको लगा देती हूँ फ्रिज में, ताकि फ्रिज में पानी नहीं होता तो अच्छा भी रहता है, गंदगी नहीं होती इतनी ज़्यादा फ्रिज में। तो इधर जो है नींबू आए थे, अब नींबू मंगाने लगी हूँ इसलिए क्योंकि जो है सर्दियों में नींबू सर्दी करते हैं, इस समय मंगा लेती हूँ नींबू, तो आ जाते हैं। हालांकि मैं नींबू पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, लेकिन खाने के साथ में दाल है सब्जी है इसके साथ यूज करती हूँ नींबू को ज़रूरी। बस इधर सिंक को कपड़े से ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसमें जो पानी के छींटे रहते हैं तो सिंक में अजीब से दाग पड़ जाते हैं, तो इसको कपड़े से पोंछ देती हूँ धुलने के बाद में। बस सुबह के लिए कट कर रही हूँ सब्जी वगैरह, और आलू सोया मेथी की सुबह सब्जी, पराठा पूड़ी जो भी बन पाएगा वो बना दूँगी मॉर्निंग में। और जो है रात को ही तैयारी करके रखनी पड़ती हैं, तभी सुबह जल्दी हो पाता है, अदरवाइज़ जल्दी हो ही ना पाए। तो बस यही रही आज की दिनचर्या आपके साथ में जो शेयर की है। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर नए हैं मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर। आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें एक, और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो। अदरवाइज़ रहने दीजिए, जैसा आप लोग सोचे वैसा ठीक है। बस जो है लग गई थी अपने कामों में। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में और एक नई दिनचर्या के साथ में। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।